कौन सा होगा डेंसर। तो जब लाइट रे रेयर से जब डेंसर जाएगा तो यहाँ नॉर्मल बनाओगे ना तुम, यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो जो लाइट रे है जब रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द कहाँ बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। क्लियर है। अच्छा यही अगर उल्टा कर दिया जाए तो ऊपर वाटर कर दिया जाए और नीचे तुम्हारा एयर कर दिया जाए, यानी कि वाटर तुम्हारा कौन सा मीडियम होगा, डेंसर, और एयर कौन सा होगा, रेयर। तो जब वाटर से यानी कि डेंसर से जब रेयर की तरफ जब लाइट जाएगा तुम्हारा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं होगा, अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा, नॉर्मल। समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट था, इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, ये जो प्रिज्म तुमको ये दिख रहा होगा ये इसका 3D इमेज है। कौन सा इमेज है ये, 3D। तो 3D में हम लोग ना जानते हुए 3D में नहीं जाते हैं, हम लोग 2D पे ही आते हैं वापस अपने, है ना, क्योंकि 3D समझाना और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो हम 2D पे ही आते हैं वापस। ये लेकिन जनरल इमेज ऐसा इसका ऐसा ही तुमको दिखेगा। 2D इमेज का मतलब है नॉर्मल एक ट्रायंगल तुम बनाओ, ठीक है, ट्रायंगल की तरह इसको बनाओ, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे प्रिज्म। क्या बोलेंगे, प्रिज्म, ठीक है। एक चीज जो प्रिज्म के टाइम पे तुमको याद रखना है पूरे थ्रू आउट द चैप्टर में, कि प्रिज्म जो होगा ना हमेशा लाइट को कहाँ बेंड करेगा, बेस की तरफ। कहाँ पे, बेस की तरफ। मतलब ऐसे समझो ये ट्रायंगल तुमको दिख रहा है कहाँ सोच रही है, ये ट्रायंगल तुमको दिख रहा है यहाँ पे, इसका ये बताओ बेस कहाँ है। अगर हम ट्रायंगल अगर लिख रहे हैं, एबीसी अगर लिख रहे हैं, इसका बेस का नाम क्या बोलोगे, बीसी बोलोगे। तो जो भी यहाँ पे लाइट रे जाएगा ना, लाइट रे जाएगा जहां से भी पास करेगा वो रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, ये हमेशा अपने आपको कहाँ की तरफ बेंड कराना चाहेगा, बेस की तरफ। कहाँ पे, बेस की तरफ। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो प्रिज्म होगा ना ऑलवेज बेंड अ रे टुवर्ड्स इट्स क्या, बेस। हमेशा रे को कहाँ की तरफ बेंड करेगा, वो बेस की तरफ बेंड करेगा वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो देखो ये प्रिज्म है हमारे पास, ये लाइट रे आया, यहाँ पे आया, इस लाइट रे को कौन सा रे बोलोगे, इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे गया, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल। क्या बनाएंगे, नॉर्मल। अच्छा बाहर जो है वो है एयर, कौन सा मीडियम हो, रेयर। ये ग्लास है हमारे पास, ट्रायंगल मतलब इसको ग्लास मान लो, ग्लास कौन सा मीडियम होता है, डेंसर। तो रेयर से लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर की तरफ, तो टुवर्ड्स द क्या होगा, नॉर्मल। तो मान लो हम नॉर्मल यहाँ पे ऐसे बनाए हैं, ठीक है। और अगर मान लो अगर ये मीडियम नहीं होता, मीडियम नहीं होता, तो हम बताएं लाइट हमेशा कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट ट्रेवल करता है। तो इस रे को देखना ध्यान से, इंसिडेंट रे है, मान लो मीडियम नहीं होता, क्या ये लाइट रे डॉटेड लाइन से हम इसको आगे लेके गए, क्या एकदम आगे की तरफ जाता कि नहीं जाता, ये जाता। लेकिन क्योंकि ये मीडियम यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगा, बेंड करेगा। तो हम ये नॉर्मल यहाँ पे बनाए हैं और नॉर्मल से थोड़ा सा यहाँ पे बेंड की तरफ दिखा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन यहाँ पे गया है, ठीक है। यही हमारा पहला वाला। चले इसमें यहां तक कोई डाउट है तो पहले बताओ, लाइट रे रेयर से कहा गया है, डेंसर की तरफ गया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल था हमारा, टुवर्ड्स द क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया है। अच्छा यहां से लेके यहां तक क्या ग्लास में जा रहा है हमारा लाइट, यानी कि कौन से मीडियम में भी लाइट ट्रेवल कर रहा है, डेंसर में। क्या डेंसर से वापस निकलना कौन से मीडियम में जाने के लिए, रेयर। तो जब डेंसर से रेयर जाएगा तो लाइट कहां बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वापस इस वाले पाथ पे, इस वाले पॉइंट पे क्या एक तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ पे। तो कितनी बार नॉर्मल ड्रॉ किया गया, 2 बार। एक जब इंसिडेंट रे गया तब नॉर्मल ड्रॉ हुआ, जब यहां से रे निकल रहा है, ग्लास से बाहर रे निकल रहा है हमारा, जिस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। तो ये जो बाहर निकल रहा है यानी कि रेयर मीडियम वापस जा रहा है, उस रे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इमरजेंट रे। क्या बोल रहे हैं, इमरजेंट रे। यही है पूरा पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। नॉर्मल दिख रहा होगा, नॉर्मल, और ये जो इमरजेंट रे है इसके बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। किससे करेंगे, ई से। इधर आ जाओ, ये तुम्हारा नॉर्मल था और इंसिडेंट रे था, यहां जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस। क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तुम देखो ध्यान से, ये जो लास्ट में जो रे निकला है हमारा, क्या ये बेस की तरफ बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तो। और वही तो लास्ट स्टार्टिंग में ही बताए थे कि प्रिज्म जो होगा हमेशा लाइट रे को कहां बेंड करेगा, बेस की तरफ बेंड करेगा। क्या ये दिमाग में कॉन्सेप्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बताओ। क्लियर है। तो प्रिज्म का हम ये तुमको 3D शेप बताया पहले, है ना, और लास्ट में यहाँ पे हम 2D डिस्कस किए हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, पॉइंट क्लियर है सारा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते एक टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा कह लो इसको, डेल से कह लो, डेल बोलना डेल बोलो, डेल्टा बोलना डेल्टा बोलो। जनरली ऐसे भी कई जगह रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल बना के, लेकिन इसी से रिप्रेजेंट करना, तुम्हारी किताब में यही दिया गया है। डेल पढ़ोगे, ये इसको क्या पढ़ोगे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन एक बार सभी लोग पहले पढ़ेंगे, क्या लिखा गया, पढ़े, पढ़ लिए, ठीक है। किसके किसके बीच का एंगल बनता है ये, इंसिडेंट रे
और कहां पे इमरजेंट रे। अगर इंसिडेंट रे को तुम अगर आगे बढ़ा दो, ध्यान दो यहाँ पे, ये प्रिज्म है हमारे पास, ये इंसिडेंट रे गया, अगर इंसिडेंट रे को तुम आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, यही जा रहा है ना लाइन हमारे पास जो लेके हम लोग जा रहे हैं, और बोला कि इमरजेंट रे को कहां बढ़ा रहे हो, पीछे की तरफ बढ़ा रहे हो, बैकवर्ड की तरफ। ये जो रे निकलता है लास्ट में कौन सा रे कहलाता है, इमरजेंट रे। अगर इसको तुम पीछे की तरफ लेके जाओगे तो यहीं पे जो एंगल बनेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यहां तक को डाउट किसी को, ठीक है, पहले यहां तक नोट करेंगे। चलो अब आगे देखो, अगला यहाँ पे लिखा गया फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। तो एक एक फैक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी से। तो कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे, सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा होगा यहाँ पे तुमको। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा, है ना, तो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं बस यहाँ पे। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, तुम्हारा बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ, ये किसका सिंबल है, लैम्डा, लैम्डा मतलब क्या, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहां पे आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन 5 फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या लिखा गया पहले पढ़ लो, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये लिखा गया ना, ठीक है, तुम्हारी किताब में ही दिया गया है पूरा डायग्राम। नीचे एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास, और ये सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है नीचे हमारे पास, और वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ क्या है, डेविएशन हमारे पास। तो तुम देखोगे 20, 30, 40, 50 अप टू सो ऑन यहाँ पे ऐसे है, और एंगल ऑफ जो डेविएशन है 10, 20, 30 जो भी है। क्या लिखा गया था पढ़ो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है, बोला कि एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा, तो क्या ये तुम्हारा आके डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले समराइज करके बता रहे हैं, फिर वापस आते हैं डायग्राम पे। देखो, जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन तुमको डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन तुमको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को मान लो सपोज करो ए से बोल रहे हैं, ए वाले पॉइंट पे क्या सबसे कम तुमको एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद जैसे ही तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, क्या तुमको दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ जो डेविएशन है उसका ग्राफ तुम्हारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि फिर से ग्राफ क्या हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन एक पॉइंट पे आके तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तुम बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज नहीं करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही है पूरा कॉन्सेप्ट, यहां लिखा भी गया है। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ क्या, मिनिमम डेविएशन। बोला कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एट ओनली एट वन एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस। मतलब एक सिंगल पॉइंट पे तुमको बस एक जगह देखने को ऐसा मिलेगा कि जहां पे मिनिमम एंगल ऑफ क्या है, डेविएशन है, सिंगल पॉइंट पे, बस एक ही जगह। क्लियर है, भूलना मत इसको, वापस बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। याद क्या रखोगे 5 वाले कॉन्सेप्ट में, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां सबसे कम क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाओगे, तुमको दिख रहा होगा ग्राफ से, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है यहां तक। जिस पॉइंट पे सबसे कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्या, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। नोट करो इसको। देखो, डेल मिनिमम इज इक्वल टू, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा ना एक पॉइंट पे आने के बाद, इज इक्वल टू 2i माइनस ए। देखो 2i माइनस ए हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट समझाया थे, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन एक पॉइंट पे सबसे कम एंगल ऑफ क्या होगा, डेविएशन होगा। उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो मिनिमम होगा ना, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस में क्या, एंगल ऑफ क्या, प्रिज्म। ठीक है, भूलना मत इसको। चलिए इसके आगे लिखेंगे, रेगुलर प्रिज्म, हेडिंग डाले रेगुलर प्रिज्म। हो गया, इसमें लिख लेना, जो बनाया गया पहले बनाओ। तुमको दिख रहा होगा कि प्रिज्म में हर एक एंगल कितने का दिख रहा है,
60 डिग्री का। तो अगर हर एक एंगल 60 डिग्री का बनेगा उसको कौन सा प्रिज्म बोलोगे? रेगुलर प्रिज्म। क्या बोलोगे? रेगुलर प्रिज्म।